अच्छा, धर्म को इस समय राजनीति से काफी जोड़ा जा रहा है, क्या ये सही है? तो क्या आप ये चाहते हैं कि राजनीति धर्मविहीन हो? नहीं, मैं ये नहीं चाहती हूँ, लेकिन जिस तरीके से नहीं सकती, बिना धर्म के राजनीति नहीं हो सकती। तुलसीदास जी ने एक बात कही है कि दंड यतन कर भेद जहाँ जहाँ नर्तक नृत्य समाज। भगवान राम के उस राज्य में भी वशिष्ठ और विश्वामित्र रहते थे। जब धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में समाज हित में लिए गए निर्णय लोकोपकारी होते हैं, उसी से राजा की प्रसिद्धि होती है। राम राज्य की बात की आपने, लेकिन राम राज्य में ही हमने देखा हाथरस घटना हुई, लखीमपुर खीरी घटना हुई, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं हुई। राम राज्य में ही रावण और कुंभकर्ण भी तो हुए थे ना। राज्य में टेनी को आप रावण समझ? नहीं नहीं, आप अपने मुंह से किसी को भी रावण के, हम तो उसको कहते हैं जिसको शास्त्र रावण कहता है। लेकिन अब ऐसा है कि यहाँ यदि देखा जाए तो प्रतिशत में योगी सरकार ने जितने लोकोपकारी कार्य किए हैं मोदी जी के निर्देशन से, इस समय भारत की छवि देश और विदेश में। लखीमपुर खीरी घटना की बात बताइए, इस पर क्यों नहीं सख्त कार्रवाई? देखिए ऐसा है, कार्रवाई हो रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो। क्या मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? अरे इस्तीफा की जहां तक बात है, यह राजनीतिक प्रश्न है। आप तो वही राम राज्य की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, आप हमसे बात करेंगे, वहाँ तो जो है राम राज्य में भी भगवान श्री राम ने निर्वासन तक के कष्टों को भी झेला है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से राम राज्य की परिकल्पना हमने की है प्रतिशत में विगत 5 वर्षों में, ये प्रमाण आपके सामने है। मथुरा में मैंने देखा स्कूल में कहीं विकास ही नहीं हो पाया है, स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी नहीं है। नहीं, कहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं है? मथुरा की ही बात कर रही हूँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले से होके आई हूँ। ऐसा है, जो बिगड़ा हुआ रायता ज़्यादा फैल जाता है ना, तो उसको समेटने भी थोड़ा धीरे धीरे करके टाइम लगता है। वहाँ के लोगों से मैंने बात करी, लेकिन स्कूल की आज तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हो पाई। और एक ही स्कूल नहीं, तमाम ऐसे स्कूल है मथुरा में। उत्तर प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटियां खुली हैं, आप उनकी चर्चा नहीं कर रही हैं। और खाली आप एक स्कूल में कौन से में हो, मैं मथुरा की बात कर रही हूँ। तो मथुरा की बात यदि कर रही हैं तो मथुरा में भी इतने विकास के और इतने 4 यूनिवर्सिटियां हैं। और यहाँ पर जो अब जो विकास, जो ज्ञान का प्रवर्धन हो रहा है, उससे पहले नहीं हुआ। बच्चे तो स्टार्टिंग करेंगे ना, जो प्राइमरी स्कूल से ही स्टार्ट करेंगे। वहाँ की व्यवस्थाएं नहीं है तो अब यूनिवर्सिटी में जाके क्या? यहाँ पर आप जो सरकारी स्कूल देख रही हैं, उनकी बहुत कुछ कायाकल्प हुआ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ के वासी हैं। तो वो स्कूल क्या झूठ बोल? कारण हमने पहले ना बोल कोई नहीं रहा है, ना हम बोल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं। आंखों से बोलो। वाणी असत्य बोल सकती है, पर आंखें बहुत कुछ सच बोल जाती हैं। स्कूलों की कायाकल्प बता रही है आज। नहीं राम राज्य किस तरीके से स्थापित हो रहा है? नहीं, राम राज्य बिल्कुल अच्छी तरह से स्थापित हो रहा है। राम राज्य जो है, और जो पार्टियां आई हैं उनका भी हमने देखा है, और बीजेपी का भी देखा है। बीजेपी का जो राम राज्य है वो औरों से कहीं बेहतर है। इसके पहले चुनाव में अयोध्या में जो मंदिर मस्जिद विवाद था, इस समय काशी, वृंदावन, मथुरा विवाद चल रहा है। विवाद तो चलते ही रहेंगे जब तक संसार है। मुझे ये बतलाइए, चुनाव के समय ही क्यों? चुनाव के समय नहीं, चुनाव के समय प्रखरता पर आते हैं। आप चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद विवाद चलता रहे, या फिर मस्जिद की जगह मंदिर बने? ऐसे जैसे राम मंदिर का विवाद सुलझा है, ऐसे ही प्यार से मथुरा का विवाद सुलझेगा। सुलझेगा, आप चाहते हैं? बिल्कुल। अरे हम चाहते हैं, ये तो बहुमत चाहता है। क्या आप संविधान को मानते हैं? अरे संविधान के अंदर तो सभी को ही है। संविधान में तो ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थान जो भी रहा है वो वही रहेगा, उसके बाद उसे सही करने की और कराने की जरूरत ही नहीं। आपके ही प्रश्न से एक उत्तर निकलता है, जो स्थान जहाँ है वहीं रहेगा। तो राम जन्मभूमि 15 अगस्त 1947 की बात कर 47 के बाद की कह रहा हूँ, तो उसके बाद राम जन्मभूमि जहाँ थी वहीं बन रही है। दूसरी की बात मैं नहीं करी, मैं तो यहाँ मस्जिद स्थान और यहाँ मथुरा की बात। और सुनिए मेरी बात सुनिए, जो आप मस्जिद की बात यहाँ मथुरा की कह रहे हैं, अगर आपके घर के आकर के मैं आधा घर दबा कर मैं तो अपना घर बना आप लूं, संविधान तो की अच्छा बात लगेगा? नहीं सुनिए, संविधान हम लोगों के लिए है, संविधान के लिए हम लोग नहीं है। एक बात आप ये ध्यान रखिए, हम लोगों के लिए संविधान है, हम संविधान के लिए नहीं है ना। तो संविधान में आप ये देखिए, जब बहुमत से सरकार बनती है, बहुमत से सब कार्य होते हैं, तो बहुमत करा लीजिए। जो बहुमत आ जाए उसको स्वीकार कर लीजिए। चलिए आपके संविधान की बात मान लेते हैं हम। संविधान से आप चलना चाहते हैं, एक यहाँ बहुमत करा लीजिए। मथुरा की जनता से पूछ लीजिए, मथुरा की जनता ये कह दे कि नहीं, मंदिर की जगह मस्जिद बन जाए,
तो हम मान लेंगे। जो जहाँ है वो वहीं नहीं रह सकते। अब आप पलटिए मत, आप पलटी नहीं हूँ मैं, ये कह रही हूँ संविधान की बात, जो जहाँ था वो वहीं रहना। आइए बहुमत पूछिए यहाँ। आप संविधान की बात करें, मैं संविधान की बात कर रही हूँ। 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जो है वो वही रहेगा, मैंने ये बात बोली, मैंने ये नहीं बोला कि तोड़ के। ठीक है रहने दीजिए। तो जन्मभूमि के लिए हम यही तो कह रहे हैं, जन्मभूमि जहाँ थी हमको वहीं चाहिए। और आप ये कहते हैं 47 के बाद ये नहीं होना चाहिए। अनेकों बार संविधान बदला गया है और उसमें चाहते एक बार फिर से संविधान अगर संविधान लोगों के लिए बहुत आए तो लोगों की जो इच्छा है, आकांक्षा है, उसके लिए बदला जाए तो बदलना चाहिए, क्योंकि उस बदलने वाले संविधान से शांति कायम होगी, भाईचारा कायम होगा। क्योंकि जिनके घर पर कब्जा किया गया उनका घर अगर दिलाया जाएगा तो उससे अशांति, एक समुदाय को टारगेट करके मॉब लिंचिंग हो रहा किया जा रहा है। अगर यही बात है तो आज़ादी से पहले जब मुगलों का शासन आया था तो एक कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी खूब टारगेट की गई, उनके मुगल शासन में क्यों जा रहे हैं आप? संविधान की बात आप एक बात करिए, जब उस काल के आप सुनिए, स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद यदि हम मांग नहीं करेंगे, अब स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्रता से अपनी मांग रखेंगे नहीं रखेंगे कि अब भी हम स्वतंत्र हैं? अगर हम स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्रता का अनुभव हमको होना चाहिए, हमारे जो स्थान थे वो हमको प्राप्त होने चाहिए और वहाँ दिव्य भव्य मंदिर बनना चाहिए। तब सच्चा संविधान लिखा गया ये समझा जाएगा और संवैधानिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त हुए ये समझा जाएगा, नहीं तो सब बेकार है। तो तमाम साधु संत जो यहाँ पर मौजूद थे उनसे हमने बातचीत करनी चाहिए और किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है, इस पर भी हमने तमाम जानकारी साझा की।